चलो बात कर लेते हैं रॉयल रंबल की एक ऐसी घटना के बारे में जो हुई थी और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जो कि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर हमला किसने किया था? तो इसके बारे में खबरें आ चुकी है, सेथ रॉलिंस यही बंदा हो सकता है। और इसके बारे में ऐसी खबर जो खुद सेथ ने कहा है, जिसके बाद तो वही लग रहा है कि भाई वही बंदा ही होना चाहिए। वही होना चाहिए भाई यार, क्या खबर है? तो बेसिकली सेथ ने कहा भाई देखो, इंटरव्यू किया था ईएसपीएन के ऊपर, बंदे ने कहा है कि देखो, जब बात करता हूँ मेरे अभी इंजरी के बारे में, सो ऑब्वियसली मैं फिलहाल इंजर हूँ, तो मेरे कंधों के ऊपर मैं किसी को उठा नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा फिनिशर मारने के लिए मेरे कंधों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं भी जो एक हिंट दिया बंदे ने वो ऐसा है कि शायद वही एक बंदा था जो कि आया था एट द रॉयल रंबल और जिसने मारा था ब्रॉन ब्रेकर को, वो स्ट्रोम, जिसके लिए कंधों की जरूरत तो नहीं पड़ती भाई। तो वो एक पॉसिबल एंगल है जिसके बारे में बातें फिलहाल चल रही है, शायद से वो एक एंगल है। मैं ऑब्वियसली होऊंगा, मैं पहले से कह रहा हूँ, सेथ रॉलिंस ही वो बंदा है, मुझे वही लग रहा है। तो मेरा मानना है वही है भाई। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? क्या वो हो सकता है ग्लेसन वॉलर? लेकिन उसका एंगल कहीं से नहीं बैठ रहा है फिलहाल के लिए, तो नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी खेली शायद से ग्लेसन वॉलर वो हो सकता है फिलहाल के लिए, लेकिन बाद में उस चीज को सेथ रॉलिंस ने मारा था ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहानी फिलहाल आ चुकी है इसके बारे में। वैसे इसके बारे में कुछ क्लियरिटी पता ही नहीं चली, क्या उन्होंने कुछ कहा है, क्या चीजें उन्होंने कही थी, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट चीजें फिलहाल के लिए। बैकस्टेज के ऊपर कुछ कहानी चल रही थी जो बहुत ज्यादा रूमर है कि ग्लेसन वॉलर मे बी दैट मैन जिसने मारा होगा स्ट्रोम, लेकिन बाद में उसको सेथ रॉलिंस रिवील करेंगे, यानी कि स्ट्रोम मारा था सेथ ने, ऐसा कहानी फिलहाल बता रहे। अब दोस्तों बढ़ता हो एजे स्टाइल की बात कर ली, और ऑब्वियसली आज वीडियो फिर से मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है नहीं, लेकिन क्या ही कर लो भाई, टाइम बहुत हो चुका है, लगभग भी 3:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वैसे शूट कर रहा हूँ वीडियो, और कल नहीं लाया उसके लिए भी सॉरी, लेकिन कल मैं पूरा दिन भर बाहर था और शाम को मैं सीधा 7 बजे घर पे आया था, इसलिए मैं कल कुछ किया ही नहीं। और आज भी सुबह में बाहर ही था और 12 बजे घर पे आया, तो इसलिए मैं फिलहाल उसके लिए भी टाइम नहीं दे पाया। और बाद में जो मेरा नया सेटअप में कर रहा हूँ ना, उसके थोड़ा-सा कुछ स्टिकर लगाना, उसके लिए भी बहुत टाइम चला गया, तो उसके लिए भी सॉरी। लेकिन सेटअप की मैं बात करूँ तो शायद से इस महीने के एंडिंग में मैं कर लूँगा उसमें वीडियो शायद से, लेकिन देखते हैं कहानी क्या कब तक होगा वो मुझे पता नहीं। ऑर्डर अभी और करना है, तो उसकी बातें फिलहाल नहीं, आगे दोस्तों बढ़ रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अभी एक ऐसी खबर जो कि हुई भाई एजे स्टाइल के बारे में। भाई बंदे ने कहा है कि देखो, अगर रिटायरमेंट की बात करें तो मैं रिटायरमेंट कभी भी नहीं होता है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप हो, रेसलिंग इंडस्ट्री में हो, तो आपको एक बार तो मौका मिलता है रिटायरमेंट से बाहर आने का। और नेवर से नेवर बंदे ने कहा है, मैं भी कभी रिटायरमेंट से बाहर आ सकता हूँ, बंदे ने कह दिया। तो क्या भाई आएगा बाहर? मैं कहूंगा ऑब्वियसली एईडब्ल्यू इज ओपन फॉर हिम। क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहेगा या फिर एईडब्ल्यू के साथ जाएगा या फिर टीएनए में जाएगा? बहुत कहानी में फिलहाल झोल झपाटा है, लेकिन चलो जिसकी बात कर ले। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जाए तो भाई एजे स्टाइल रिसेंटली हाईलाइट बहुत हुआ बंदे का, सही में उसकी रिटायरमेंट बहुत ज्यादा चुभी लोगों को, जो कि सही में चुभने लायक ही थी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो कुछ है बंदे ने वैसे चीज की, जिसके बाद तो थोड़ा शौक लगा, शायद से हो सकता है बंदे रिटायरमेंट से बाहर आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यू में ही। लेकिन एडब्ल्यू इज ओपन फॉर टू रिटर्न, या फिर रिटर्न करके डेब्यू करने के लिए एडब्ल्यू में। उसके ड्रीम मैच तो वही पे, शायद वो वहां पे जा भी सकता है, ऑब्वियसली वो चीज होती है, मे बी हो सकती, कहानी क्या कर ले। और दोस्तों बात कर लो यहाँ पे एक और चीज जो क्रिस्टल के बारे में हुई, जो कि भाई यहाँ पे बंदे को ट्रिब्यूट दिया रोमन रिंग्स, साथ ही में यहाँ पे थे भाई अपने क्या जेवियर वुड भी थे, और साथ में 2-3 और बंदे थे, फिन बैलर भी थे, डेमियन प्रिस्ट थे, बहुत सारे लोगों ने उसको फिलहाल अपने शावर ऑफ फ्लावर्स दिया है आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एक आई गेस इंटरव्यू था स्टेफनी स्पेस के, जो इंटरव्यू था स्टेफनी को जो इंटरव्यू थी वहाँ पे इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ कुछ चीजें और वहाँ पे कुछ कहा था बंदे ने, ठीक है। तो उसके बारे में ट्रिब्यूट दिया है सारे रेसलर ने, जिसकी वीडियो मैंने फिलहाल देखी, रोमन ने भी दिया वैसे, और जो कुछ था भाई थोड़ा इमोशनल सीन था वहाँ पे, लेकिन स्टिल उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन था भाई बताने के लिए। रोमन की बात करें या फिर बात करें जेवियर वुड या फिर फिन बैलर, जो कि रो ही रहा था ऑब्वियसली। अभी यार बात कर लो तो एक वीडियो क्लिप जो आई भाई, डब्ल्यू ने खुद रिलीज किया वीडियो क्लिप वैसे, जो कि थी भाई एजे स्टाइल की आफ्टर रिटायरमेंट। बंदा सीधा भागकर अपना भाई जो जगह जब बंदा अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है, गेस वो एक ट्रक की तरह पकड़ लो आप उसको, या फिर छोटा सा घर ही पकड़ लो, ऐसा कुछ चीज थी वो। बंदा सीधा वहां पे भाग के चला गया अपने मी टाइम के लिए। अभी मेरा करियर खत्म हो चुका, अब मैं थोड़ा मेरा अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए वहां पे गए थे वो। और ऑब्वियसली वहां पे बाद में वो रेसलर भी आए थे, वहां पे जेवियर आए थे, जो कि रोने लगे थे ऑब्वियसली उसकी रिटायरमेंट के बाद, और थैंक यू सो मच कहा उसने, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई थी बंदे के रिटायरमेंट के बाद। सो ऑब्वियसली जो कुछ चीज हुई है एट द रॉयल रंबल बंदे के साथ, मैं अब तक शॉक हूँ। रिटायरमेंट सही में बंदे ने लिया है नहीं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार, क्या ही कर ले बातें। अभी दोस्तों एक जाते जाते एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, जो कि डब्ल्यू ने खुद शेयर किया है। 2015-2026 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे दोनों बार जब रोमन रिक्स जीते थे रॉयल रंबल, तो 2015 में
रोमन को बू मिला था और बहुत खतरनाक बू मिला था। जब रॉक भी आए थे वैसे, लेकिन स्टिल उनको बू ही मिला था। लेकिन 2026 कहानी कितनी पलटी ना, रोमन के नाम की चांट लगना, क्या हो रहा था? मतलब वक़्त का खेल होता है सारा कुछ। वही मैं बता पाऊँगा फिलहाल के लिए। अभी यार ये बात भूलने से पहले बता देता हूँ, शायद से आपको थंबनेल को दिखाई भी दिया होगा, जो कि है भाई सीएम पंक वर्सेस फिन बालर, इनका मैच एलिमिनेशन चेंबर। तो फिलहाल जितना मैंने सुना है कि इनका मैच पॉसिबली एलिमिनेशन चेंबर में बनाने का चांस है, तो शायद ये वहाँ पे अपना फिर से एक बार पाथ क्रॉस करने वाले और एक और बार लड़ने वाले एट द एलिमिनेशन चेंबर, जो कि फिलहाल वार्निंग भी दे दिया वैसे सीएम पंक ने फिन को। तो वो कुछ चीज़ें फिलहाल दिखाई दे रही है, शायद से इनका मैच होगा। अभी वैसे कंफर्म नहीं, लेकिन फिलहाल कुछ ग्राफिक्स आ चुके हैं फ्रॉम द वेरियस फैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो चलता भी है हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो वो कुछ चीज़ें तो देखते हैं ये वाला मैच बनता है या नहीं। आई गेस ये वाला मैच बनेगा ही, बनने वाला है, मुझे लग रहा है। पॉसिबल वही चीज़ है। तो फिलहाल इस वीडियो में रुकता हूँ। मिलते हैं कल विद द स्मैकडाउन। कल स्मैकडाउन शो है, तो उसकी बात कल कर लेंगे और मुझे बस देखना है कि ड्रू मैकइंटायर क्या कहता है। आई गेस कल ड्रू आएगा। रोमन के बारे में वो क्या कहेगा? रोमन ने जब चुना है भाई सीएम पंक को, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ बोलना तो बंदे को होगा ही। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ खिचड़ी पका सकते हैं। फिलहाल वीडियो में यही रुकते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल। कल आएँगे, कल कुछ और बात करेंगे रेसलिंग, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय।